राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश को लेकर के। जैसे कि अभी 2025 में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आउट होने वाले हैं और कुछ हो गए हैं। जैसे सीजीएल का हो गया है नोटिफिकेशन आउट, कई लोगों ने भर दिया होगा और कई लोग अभी बाकी होंगे। और सिलेक्शन 13 फेज़ 13 जो है, सिलेक्शन फेज़ 13 उसका भी फॉर्म आ चुका है। आप में से कई लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। मैं भी आज भर दूँगी। उसमें कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो उसमें से कोई देख करके जो मुझे बेटर लगेगा मैं भर दूँगी। तो इंग्लिश को लेकर के डाउट ये है, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक इंग्लिश शुरू नहीं किया है और कई ऐसे जो पढ़ रहे हैं बट स्कोर उनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो हालांकि मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है, लमसम 1.5 महीना हुआ है और 1.5 महीने में मेरा स्कोर इंक्रीज़ हुआ है। पहले मैं बहुत ख़राब कर रही थी बट नाउ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो कैसे कैसे चीज़ें करनी होती है, क्या मुझे बेटर सोर्स लगा इंग्लिश के लिए और कहाँ मुझे लगा कि इस टीचर से करना चाहिए या उन टीचर से करना चाहिए और क्या मटेरियल मुझे इंग्लिश के लिए यूज़ करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं मतलब आप लोगों को भी करनी चाहिए जो मैं कर रही हूँ। सो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। तो और एक चीज़ और मैं काफ़ी टाइम बाद की वीडियो लेकर आ रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी हाल फिलहाल में, और 1 हफ़्ते के लिए वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। और एडमिट थी तब तो आप समझ सकते हैं कि जो हॉस्पिटल में होता है तो फिर क्या ही होता है। एक्चुअली मम्मी बहुत हेल्प करवा देती थी मेरा, बट अभी उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे आ चुकी है। घर के सारे काम, पढ़ाई, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं लेके आ पाती ज़्यादा। ठीक है, तो इंग्लिश का मैं पहले बता दूँ आपसे। इंग्लिश जो है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला आपका वोकैबलरी होगा, ठीक है। सेकंड आपका ग्रामर होगा, थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, अब वोकैब पे बात, वोकैब में क्या है कि वोकैब में 3-4 चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देनी है। क्या? एक तो आपका वोकैब, डायरेक्ट आपसे वोकैब पूछेगा। एक आप साइनो और एंटो पढ़ेंगे। साइनो एंटो मतलब सिनोनियम और एंटोनियम जो हमारे होते हैं। ठीक है, अब ये डाउट होगा कि सिनोनियम क्या होते हैं और एंटोनियम क्या होते हैं। जो न्यू बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया इंग्लिश या जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, तो जो सिनोनियम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, तो सिनोनियम इंग्लिश में वैसे ही होते हैं। जैसे किसी एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, ऐसे एक वर्ड के अनेक वर्ड होते हैं सिमिलर मीनिंग्स के। मतलब उनका सिमिलर ही मीनिंग होता है, बस स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो वर्ड पूरा डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसे एंटोनियम होता है। एंटोनियम क्या होता है? लाइक विलोम शब्द। हिंदी में आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, अपोजिट है ना, उसका विलोम, उल्टा, है ना। तो इंग्लिश में वही चीज़ है, एंटोनियम होता है किसी भी चीज़ का उल्टा मीनिंग जो वर्ड बताता हो वो। ठीक है, तो ये आपका सिनोनियम और एंटोनियम्स हो गए। ठीक है, तो ये करने हैं आपको। वोकैब में आएगा ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएगा, ईडियम फ्रेजेस आएंगे आपके, और आपका स्पेलिंग एरर आएगा। आप अगर सिर्फ वोकैब पे फोकस करेंगे ना तो आपका ये सारा हो जाएगा। वोकैब और आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है। कोई भी वर्ड होता है उनके स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, आप अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, आपको आप अगर पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि वो क्या पूछ रहा है ना, क्या है, तो उसमें अगर आपको जब तक वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है ना कि वो वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ बहुत दिक्कत आएगी। तो मेन क्या है, आपको वोकैबलरी पढ़ने ढंग से, वर्ड्स याद रहेंगे, उनकी मीनिंग्स याद रहेंगी, तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आराम से कर लेंगे, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर आप साइनो पढ़ रहे हो, साइनो एंटो में इसलिए थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, सिनोनियम्स मतलब। ठीक है, तो अगर आप साइनो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अगर साइनो भी पढ़ रहे हैं तो आपको फिर एंटो पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप साइनो तैयार कर लेते हैं किसी एक वर्ड के, उसके सिनोनिम्स काफ़ी सारे होते हैं, तो अगर आप वो तैयार कर लेते तो उसी से आपका एंटो भी तैयार हो जाए। क्योंकि हमें अपोजिट ही तो चाहिए, अब वो भी वर्ड ये भी वर्ड सारे आपको एक जगह मिल जा रहे हैं, तो आपको वो एक बार में क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात, अगर ईडियम फ्रेजेस होगा वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो भी सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। अब बात ये आ रही है सबसे बड़ी कि वो कैब याद कैसे करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को यही होती है कि वो कैब याद कैसे करें, क्योंकि हिंदी तो है नहीं, हिंदी में तो बहुत आसानी से हो जाती हैं चीज़ें। मतलब हिंदी में ना बहुत कम चीज़ें रहती हैं, बहुत कम टाइम में हिंदी तैयार कर लेंगे। बट यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में बहुत दिक्कत आती है, अभी उसके लिए भी बात करेंगे हम लोग कैसे करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये वो कैब में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक या दो नहीं है, बहुत सारे
मैं बुक्स, कुछ मटेरियल्स के बारे में भी बता देती हूँ, टीचर्स के बारे में भी बताऊँगी। अगर मैं बताऊँ कि मैं किसे फॉलो कर रही हूँ, तो मैं इस टाइम 2 टीचर्स को इंग्लिश के लिए फॉलो कर रही हूँ। एक मेरा ग्रामर जो ख़त्म होने वाला है, ग्रामर के लिए मैं रानी मैम को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाया हुआ बहुत सही लगा। क्योंकि मेरा ना क्या कहते हैं, स्पॉटिंग एरर में बहुत दिक्कत आ रही थी। पूरा सेंटेंस में कहाँ पे एरर है वो मतलब वहाँ पे कई बार मैं ठीक करती थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ना जो रूल्स वगैरह प्रॉपर नहीं पता थे, तो इस वजह से मैं वहाँ दिक्कत करती। तो मैं रानी मैम से इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी का ख़त्म होने वाला है। रानी मैम से आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग को समझ में आए तो। और इनके अलावा नीतू मैम भी हैं, नीतू मैम भी अच्छा करवाती हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और PYQ पहले कर लेना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। मेन तो CGL को लेके चलो, क्योंकि सबका SSC में जो भी एग्ज़ाम्स है इंग्लिश सबकी सेम ही आती है, ठीक है। आपका चाहे स्टेनो हो, MTS हो, या CHSL हो, CGL हो, या फिर आप CPO का पेपर हो, ठीक है, सब में ऑलमोस्ट इंग्लिश जो है वो सेम आती है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कम चीज़ें पढ़ो, बट उसको बार बार रिवाइज़ करके पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। वो ज़्यादा आपको आगे बेनिफिट देगा आपके मार्क्स में, आपके एग्ज़ाम्स में, और जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हो उसमें। अब ये है कि वो कैप्स कैसे करें, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है या फिर मिक्स करना है। सबसे पहले आपको PYQ लगानी है, ठीक है। PYQ सबसे पहले करनी है आप। वो कहाँ से करेंगे, ब्लैक बुक ले सकते हो आप वो कैप के लिए। अभी जो नया एडिशन है उसमें 20,000 प्लस वर्ड्स के साथ दिया हुआ है, जो नया एडिशन है। अभी मेरे पास पुराना एडिशन है, जो कि मेरी खुद की बुक भी नहीं है, मेरी एक दीदी है, मतलब फ्रेंड है, तो दीदी हैं वैसे वो, उनसे मैंने बुक ली थी, तो उनके पास पुराना वाला है जिसमें 18,000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं उस वाली बुक से कर रही हूँ। और नई बुक भी है, मतलब मेरे अगल बगल में, तो मैं मांग लेती हूँ, देख लेती हूँ कौन कौन से नए अभी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल में, उनमें जो आए हुए हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं। 2023 तक के सारे क्वेश्चन है मेरी वाली बुक में, बाकी का जो रहता है वो मैं यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा कवर कर रही हूँ। बाकी जो है नई वाली बुक मांग के मैं उनसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यही कहूँगी, जिनके पास पुरानी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, PYQ एक बार ढंग से देख लेना। और हाँ, एक गलती मत करना, क्योंकि देखो जैसा कि टाइम है नहीं, CGL के फॉर्म आ चुके हैं, 1 से 1.5 महीना भर्ती रुकती है, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट वगैरह डिक्लेयर कर देती। हाल फिलहाल जैसे कि अभी तो कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी हो सकता है CGL थोड़ा लेट जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। बट हाँ, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मत करना, सिनोनियम करो, चैंटो करो, है ना, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, करना तो मिक्स करना। जो क्या कहते हैं, ब्लैक बुक में जो भी PYQ क्वेश्चंस आए होते हैं वो रिपीट होते हैं, ये है रिपीट होते हैं। मैंने मोक वगैरह लगाए हैं, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, चैप्टर वाइज मोक लगाए हैं मैंने, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। तो यही कहूँगी मैं कि आप लोग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मत पढ़ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आज ए से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, ए करते करते वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, फिर उसके बाद B पे आओगे तो ऐसे करते करते पीछे का सारा भूल जाओगे। तो कोशिश ये करो कि मिक्स करो। और अभी दिक्कत ये है कि याद कैसे करें, तो देखो इसका एक ही ऑप्शन है, आपको रटना पड़ेगा सारी चीज़ें, सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा, मतलब जो फ्रेजेस होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो फ्रेज आते हैं उन्हें आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, समझने ही पड़ेंगे, और उनकी जो मीनिंग्स होती हैं कोशिश ये करना, जैसे कुछ हिंदी मीडियम वाले भी होंगे जिनको दिक्कत आती होगी, तो आप लोग ना हिंदी मीनिंग उनकी पढ़ा करो, जो वर्ड्स होते हैं ना उनको देखो कि अच्छा हाँ ये है और इसकी मीनिंग ये होगी, ऐसे करके पढ़ा करो, ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से करती हूँ। जैसे क्लेप्टोमेनिया हो गया है ना, हाइड्रोफोबिया हो गया, और एडिक्ट हो गया, और ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, मिक्स करके पढ़ो, ठीक है। तो आपको यही एक ऑप्शन है, और कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा। बहुत सारा है भाई, बहुत सारा। इंग्लिश में ये नहीं कि सिर्फ 100-150 वर्ड से काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई आइडिया नहीं, एकदम ब्लैंक हो गया है कि कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा। तो यही रटना पड़ेगा। और मैं बेटरली बता रही हूँ, 10 बुक फॉलो करने से बेटर है ब्लैक बुक फॉलो करो। ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, मेरी भी लाइब्रेरी में मोस्टली सब ब्लैक बुक से ही पढ़ते हैं। और आप अगर जिसको ग्रामर में, अब ग्रामर पे बात कर लेते हैं, जिसको ग्रामर में दिक्कत आ रही है ना, जिसको भी ग्रामर में दिक्कत आ रही है वो या तो यूट्यूब से कर लो किसी टीचर से, चाहे आप नीतू मैम से कर लो, चाहे आप रानी मैम से कर लो, चाहे आप किसी और टीचर से कर लो, ठीक है। बट या एक अमन वशिष्ठ सर हैं, वो भी अच्छा कराते हैं इंग्लिश, आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो अगर आपको बुक से ज़्यादा समझ में आता है तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हैं,
ठीक है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, और ले लेंगे तो अच्छी बात है, आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपके किसी फ्रेंड या किसी और के पास अगर बुक होगी तो आप उनसे ले लो पढ़ने के लिए, आपको बाय नहीं करनी पड़ेगी। या आपको या तो बैच वगैरह लेना तो आप बैच भी देख सकते हैं, ठीक है। बट बुक बहुत अच्छी है, वॉल्यूम 1 उनकी मैंने भी पढ़ी है, मैंने देखा है बुक, ठीक है। हालांकि मेरे पास बुक है नहीं, और अभी थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है नहीं कि मैं बुक्स वगैरह ख़रीद पाऊँ, तो जो चीज़ें मेरे पास है मैं उसी में कर रही हूँ। और अपने अगल बगल वालों से मांग लेती हूँ कि मुझे बुक दे दो, और कर लेती हूँ। मतलब सब हेल्प है, मतलब सारे लोग हेल्पफुल हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो वो लोग मदद कर देते हैं। दीदियाँ वगैरह हैं साथ में, मेरे अगल बगल में बैठते हैं सब, तो बुक्स वगैरह दे देते हैं सब, तो मैं मांग के पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं बुक्स नहीं ख़रीद सकती, तो इस वजह से। वैसे बुक्स है मेरे पास, ब्लैक बुक है और भी चीज़ें हैं। बाकी पीडीएफ्स मिल जाती है, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, है ना। यूट्यूब पे जो क्लास पीडीएफ्स होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक ले लो या पैच वगैरह कर लो, बढ़िया है। रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे कर लो, मैं तो रानी मैम को फॉलो कर रही हूँ। और हाँ, PYQ अगर आपको यूट्यूब से करना है तो आप अनन्या मैम और नीतू मैम का देख सकते हैं। हालांकि रानी मैम ने भी बहुत अच्छा करा है, बट मोस्टली मैंने अनन्या मैम का अभी तक किया है। अनन्या मैम और नीतू मैम का मैंने देखा है, ठीक है। तो अनन्या मैम का PYQ अच्छा है काफ़ी, मैंने उनसे साइनो पढ़ा था, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनके मैंने PYQ के क्वेश्चन देखे थे, काफ़ी मैं मोस्टली बना ले रही थी, अच्छा करा रही थी मैम, चीज़ें उसमें समझा भी रही थी कि किस तरह से हर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे करा जाता है, और जो भी रूल्स वगैरह है। और एक 60 रूल्स मैम ने करा रखी है, रानी मैम ने, आप उनकी एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। और अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। हालांकि कॉम्प्रीहेंशन मैंने अभी शुरू किया नहीं है, कि कॉम्प्रीहेंशन मैंने शुरू नहीं किया है, बट ये है कि मैंने ये देख लिया है कि मैंने कैसे कैसे मुझे वो करनी है कवर। मेरा अभी ये वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं कॉम्प्रीहेंशन पे ही आने वाली हूँ, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट में अब दिक्कत क्या है कि बनते नहीं है। अब हिंदी में जैसे गद्यांश होते हैं, हम गद्यांश पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो पूछा है हम गद्यांश पढ़ के उसमें से आंसर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, मुश्किल हम पढ़ते तो हैं, बट जो हमें आंसर एग्जैक्ट लगता है वो बनता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमको पैसेज पढ़ना हैबिट डालनी पड़ेगी। हमें जब तक पूरा जो पैसेज है अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, रीडिंग करनी पड़ेगी, हमें पैसेज की आदत डालनी पड़ेगी। जब हमारी वो चीज़ रहेगी कि हम कोई पैरा पढ़ रहे हैं और वो हमारे हम मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, उसमें हम पढ़ पा रहे हैं, उससे समझ पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे, हमारा ग्रामर जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हम कॉम्प्रिहेंशन भी ढंग से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मेन हमारा वही होता है, वहाँ हम सिली मिस्टेक्स कर जाएंगे अगर हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है तो मेन है कि पहले ग्रामर वोकैब पे फोकस करो, वो अच्छी हो जाए, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सब पे आओ, ठीक है। बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, और बाकी सारे चैप्टर आप जानते ही हैं, ग्रामर के अंदर ही आएंगे सारी चीज़ें बाकी। तो ये कुछ सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। बस मैं यही कहूँगी, पहले PYQ एक बार देख लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले, उसके बाद आप करो तो मिक्स पे करना। और लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं 2024 में पूरे, और जो 25 में हो रहे हैं, आप इनमें जो आए हुए इंग्लिश के हैं इनको पहले देखो, और इन सब और नोट्स बना लिया करो, मतलब लिख कर याद करो, बेटर रहेगा। और कोशिश करो हिंदी मीनिंग याद करने की, वर्ड आपको पता है उसकी हिंदी मीनिंग पे आओ, हिंदी मीनिंग पढ़ो, इससे आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर मैंने इस वीडियो में आपको कुछ भी गलत बोला हो या फिर मुझसे भूल हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, या कोई डाउट रह जाता है आप लोगों का या कोई भी बात रहती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दूँगी। अगर कोई हेल्प होगी तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट होता तो ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सपोर्टिव लगता है ये चैनल, और आपको लगता है कि यहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए या फिर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए या कोई भी अदर मतलब स्टडी मटेरियल्स जो भी रहते हैं सब चाहिए, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल के ऊपर बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुँचेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी राधे राधे, खुश रहो और पढ़ते रहो।